Hello everyone, myself AK and I welcome you all to this platform. Today we will going to discuss JPC Mains Syllabus Paper 6 जो है जनरल साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये पेपर भी 200 मार्क्स के होते हैं और जो समय दिया हो रहता है वो 3 आवर्स ड्यूरेशन होते हैं। क्योंकि ये पेपर जो है 5 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर आप बाकी पेपर से अलग 5 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो कि 32 मार्क्स कैरी करता है एक क्वेश्चन। टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं वो होते हैं 160। 5 क्वेश्चन 32 मार्क्स ईच, दैट वुड इक्वल टू 160 मार्क्स। ठीक है, तो ये यहाँ है। 20 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, ईच ऑफ कैरी 2 मार्क्स, दैट वुड बी इक्वल टू 40 मार्क्स। टोटल मार्क्स विल बी इक्वल टू 200। ठीक है, पेपर 6 में थोड़ा सा क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज फिजिकल साइंस, ग्रुप ए इज फिजिकल साइंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम और SI सिस्टम है। ये तीनों सिस्टम को पढ़ना है। इस बार से एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था फिजिकल साइंस में। ठीक है, 7 JPC में इससे एक क्वेश्चन है। वही दूसरी टॉपिक जो हमारी है वो है डिफिनीशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, पावर एंड एनर्जी। मतलब टोटल जो आपने क्लास 9th 10th 11th 12th में पढ़े हैं उन्हीं का रेप्लिका यहाँ पर है। तो वही सारे कंसेप्ट्स और नॉलेज यहाँ पर यूज होंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिफिनेशंस लिखने में, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने में। काफ़ी क्वेश्चंस MCQ बेस्ड भी फॉर्म किए जा सकते हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू रेडी फॉर एवरीथिंग। इसी के साथ आगे निकलकर तीसरा टॉपिक आता है जो होता है सोलर सिस्टम, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन एंड अदर प्लैनेट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून इन सोलर सिस्टम, लूनर एंड सोलर इक्लिप्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था, लूनर एंड सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आया था रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन, जो कि है केपलर्स लॉ। ठीक है, तो केपलर्स लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे इस बार, और लूनर एंड सोलर इक्लिप्स बेस्ड भी क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आया, 7 JPC में पूछा गया था। ठीक है, और इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ साउंड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स ऑफ इंफ्रासाउंड इन नेचर, अल्ट्रासोनिक साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम एप्लीकेशंस। तो यहाँ से क्वेश्चन 6 JPC में पूछा गया था, डिफरेंस पूछा गया था, और उनके साथ ही एक एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करने को कहा गया था। ठीक है, ग्रुप ए का सिलेबस काफी छोटा है और यहाँ से क्वेश्चंस इजीली आप भी इजीली गेस करके क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं और बना सकते हैं, और आपको एक आइडिया हो जाएगी कि क्वेश्चन किस रूप में पूछेंगे। हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेटिव भी हो, जैसे कि केपलर्स लॉ, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, 6 JPC में भी पूछा गया था और 7 JPC में भी वापस से पूछा गया। तो इस टॉपिक को जितना अच्छे से कवर करेंगे आपके 32 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है निकल के जो आता है वो है लाइफ साइंस। इसमें पहला जो है तो लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ग्रोथ क्या होता है, तो ये सारी चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए, इनके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स हो गए, ये सारे चीज के बारे में आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये दोनों पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, प्लांट किंगडम के कितने सब क्लासिफिकेशंस हैं, सिमिलरली एनिमल किंगडम के कितने सब क्लासिफिकेशंस हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इन्हें, बट इतना पढ़ना है कि आपका क्योंकि ये जो टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, और इसके क्लासिफिकेशंस को देखा जाए तो अपने आप में वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और उतना ज़्यादा डिटेल में भी प्रिपेयर नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए विथ एग्जांपल्स। इसे आप करेंगे, NCERT बुक्स में काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, तो वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे चल के लास्ट में आपको बुक लिस्ट भी बताऊँ। अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग बढ़ते हैं बायोमोलिकुल्स पे। ठीक है, बायोमोलिकुल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीज, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सारे प्लांट हार्मोन्स एंड ग्रोथ रेगुलेशंस, एनिमल हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। तो ये बायोमोलिकुल्स मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन सब के फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करता है।
और वहीं चल के विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बोलता है, जहाँ से आप इजीली एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी 7th जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस निकल कर आया था, विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। इससे पहले 6th जेपीएससी में एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो वहाँ से आप इसे होलिस्टिकली प्रिपेयर करेंगे और काफ़ी डिटेल में प्रिपेयर करेंगे ताकि आप इजीली 500 to 600 वर्ड्स में इसका आंसर लिख सकें। और जो जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं और एनिमल हार्मोन्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और उनको कौन कौन से हार्मोन या कौन से ग्लैंड जो है उन्हें रेगुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना। डिटेल में आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज भी करते रहेंगे। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक वो है सेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेल रिप्रोडक्शन, सेल साइकिल, माइटोसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, बट इट्स ओके, क्वेश्चन तो नहीं आया, बट ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड माइटोसिस और म्योसिस अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इस पे आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे विथ पिक्चर, क्योंकि यहाँ पिक्चर जो डायग्राम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। को मार्क्स डायग्राम, लिटरली आपको मार्क्स डायग्राम पर ही मिलेंगे। कंसेप्ट तो आपको लिखने ही है, मगर डायग्राम यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सबसे जो वास्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कहेंगे वो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, को काफ़ी आपको समझ के करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो कैसे काम करता है, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना होगा। उसके साथ ही आता है नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स डिटर्मिनेशंस, कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा, मेल होगा या फीमेल। ठीक है, तो ये कैसे डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो इसमें मेनली आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है और मेल में XY क्रोमोजोम पाया जाता है, जो कि मेनली डिसाइड करता है कि जो आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो मेल होगा या फिर फीमेल होगी। इसके बाद है डीएनए स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फंक्शंस, और उसके साथ ही डीएनए रेप्लिकेशंस हैं, प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, जीन रेगुलेशंस है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशंस है। ये टॉपिक जीन से जो जेनेटिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं, इसको अलग से करना और इस पे नोट्स प्रिपेयर करना सारे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आप इसे एनसीईआरटी से कर सकते हैं, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर सारे खूबसूरती के साथ सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है एनसीईआरटी बुक ने, तो आप वहाँ पर आप टॉपिक से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है निकल के वो होता है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, और भी बाकी स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने भी अपने अपने अलग अलग इवोल्यूशंस के थ्योरीज दी है, उन सभी थ्योरीज को पढ़ना है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप ई पे सारे टॉपिक्स पे क्लास लूंगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और वो पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रुप सी पे। ग्रुप सी एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर इन डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट पेपर में आ रहा है। पेपर 5 में भी हमने देखा था, दो अलग अलग सेक्शंस में, एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड फीचर्स क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, वो आपने देखा था। फिर अदर सेक्शंस में हमने देखा कि क्या क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, वो देखा। फिर अभी हम लोग यहाँ ग्रुप सी में, पेपर 6 के ग्रुप सी में हम देख एग्रीकल्चर साइंस टॉपिक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्रुप सी के एग्रीकल्चर साइंस में हम लोग पहला जो टॉपिक देख वो है डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ झारखंड, रेनफॉल पैटर्न क्या है, एबायोटिक स्ट्रेस क्या है, किस किस जोन में क्या क्या एबायोटिक स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। एबायोटिक स्ट्रेस में आता है क्या, टेम्परेचर आ गया, रेनफॉल्स हो गया, ठीक है, सॉइल्स हो गए, ये सारे फैक्टर्स जो है, लाइट्स हो गए, ये सारे फैक्टर जो है आपको रोल प्ले करेंगे एबायोटिक स्ट्रेसेस में। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है एग्रो। इसी के साथ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रेनफेड एग्रीकल्चर, कन्वेंशनल फूड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, स्टेट नीड्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप फूड एज वेल एज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रोल इन एग्रीकल्चर आउट झारखंड एंड फिश फार्म। तो रेनफेड एग्रीकल्चर हो गया, सिर्फ और सिर्फ खेती जो होती है वो सिर्फ मानसून के वाटर पे ही डिपेंडेंट है, रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग आता है। झारखंड स्टेट से कोई मेजर रिवर, पेरेनियल रिवर फ्लो नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक इम्पोर्टेंट मेथड है टू हार्वेस्ट रेन वाटर। कैसे करेंगे हम लोग, चेक डैम बना के करेंगे। ठीक, छोटे छोटे गड्ढे करके उसमें पानी को स्टोर करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें डोभा बोलते हैं। मनरेगा के तहत ये सारे डोभा
डोभा को बनाया जाता है सो दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर गेट स्टोर्ड इन दिस डोभा एंड वाटर टेबल वुड बी रिचार्ज थ्रू दिस मेथड। तो ये सारे टेक्निक को यूज किए जाते हैं जहाँ भी वाटर स्ट्रेस रीजन होते हैं। झारखंड भी उनमें से एक है। यहाँ पे भी बहुत सारी फसलें पानी की कमी की वजह से बर्बाद होती हैं, पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक क्या है, नेसेसिटी है। इट्स रोल इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर आउटपुट्स इन झारखंड एंड फिश, ये तो हो गया। फिश फार्मिंग भी यहाँ पर मेजर ऑक्यूपेशन में से आता है कि लिवलीहुड प्रोवाइड करता है स्मॉल फार्मर्स। अगर जहाँ रेन फेड एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, मोस्टली जो खेती जो होगी वो वर्षा की जल पे निर्भर होगी, तो वहाँ पर अलग जीवन यापन के संसाधन को ढूंढना पड़ेगा। तो फिश फार्मिंग क्या है, एक वन ऑफ द अल्टरनेटिव है किसका, रेनफेड एग्रीकल्चर के। अल्टरनेटिव नहीं बोलेंगे, हम क्रॉसपॉन्ड करेंगे, मतलब दोनों साथ में साइमल्टेनियसली हम लोग कर। थर्ड टॉपिक जो है वो है सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ झारखंड, एप्लीकेशंस ऑफ वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, एंड फार्म यार्ड मैन्योर फॉर इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ। इसमें देखिए ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं या जो ये सारे जो प्रोसीजर हैं, ये कहीं भी इसमें आप फर्टिलाइजर का यूज नहीं देखेंगे कि वर्मी कंपोस्टिंग या फिर फार्म यार्ड मैन्योरिंग जो होते हैं टोटली ऑर्गेनिक वेस्ट से बना होता है, ठीक है। तो कोई भी केमिकल इंक्लूड नहीं होता है, मतलब अलग से एक्सटर्नल केमिकल को उसमें डालकर हम लोग इसे बनाते नहीं। ऑर्गेनिक मटेरियल से के डिग्रेडेशन से ये बनता है। ये सारे फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट हो गया, आपको कीट की मदद से आप खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये होता है वर्मी कंपोस्ट। इसके आगे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये भी क्या करते हैं, खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक। तो उसके एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे। और कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हमेशा न्यूज में बने। अभी रिसेंट में 3 फार्म बिल जो हुआ था अभी एबॉलिश किया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना हमारे लिए आवश्यक। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, वेस्टलैंड एंड मीन्स टू रिक्लेम इट। देखिए अभी 14th UNCCD की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, कंडक्ट हुई थी इंडिया में ही, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड सारे चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो इसका मीन्स टू रिक्लेम देम, मतलब वेस्ट लैंड को कैसे हम लोग फिर से रियूजेबल बना सकते हैं, वो मीन्स क्या होगा, वो मेजर्स क्या होंगे, स्टेप्स क्या होंगे जो हम लोग लेंगे जिसके तहत हम वेस्ट लैंड को फिर से एक यूजफुल लैंड में क्रिएट कर सकते। ये सारे टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स ऑफ द स्टेट। ये तो काफ़ी इजी सा टॉपिक है, आपको पता ही होंगे बहुत सारी स्कीम जो चल रही गवर्नमेंट्स के, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में ये योजना आई थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ गए थे, आपको 6th JPSC में पूछा गया था ये। फिर और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में एग्रीकल्चर को आपको 80% लोन आपको दिया जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस काफ़ी दिया जाता है क्रेडिट ऑब्टेन करने के लिए। प्लस किसान सम्मान निधि योजना अभी जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें भी किसानों के वेलफेयर के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं। प्लस और गवर्नमेंट का यह गोल है कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए 2022 तक, तो उस लिहाज से ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। सो we have discussed the group ABC of paper 6. In next video we will discuss other 2 groups, which is environmental science and science and technological development. तो इसी के साथ ही हम लोग इस सेशन को रैप अप करते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ सुझाव देनी हो तो आप यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।